पढ़ते हो ना पूजा में आप लोग, क्या पढ़ते हो? चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश। अब ये आपने कह दिया, इतनी महिमा गाई। तुमने कहा भैया इतनी अच्छी बात है, मैं इतनी सही कह रहा हूं, तो कल कहा था ना, अब फैसला होना चाहिए। जिंदगी निकाल गई ये करते करते, जब कहते कहते जिंदगी निकाल गई, ये चमचागिरी बहुत हो गई, बटरंगबाजी। अब सीधी हिंदी में बता रहा हूं, अभी तक हम कौन सी भाषा बोल रहे थे? शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा पे तो तुम्हें कम समझ में आओगे। अब बोल रहा हूं ठेठ हिंदी भाषा, जिसका हमने नाम रखा है सुधा सागर पैटर्न। हाँ, बीच में मैं बोल देता हूं, भैया देखो शास्त्र की भाषा में समझ रहे हो, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, नहीं तो फिर सुधा सागर की भाषा समझना तो पड़ेगा। मालूम शास्त्रीय भाषा और सुधा सागर की भाषा में क्या अंतर बता दूं? देखो भाई समझ जाओ, ये कार्य अच्छा है, ये कार्य अच्छा है, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करोगे तो बड़े तकलीफ में रहोगे, दुर्गति में जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हो मेरे पुत्रा राजा बेटा, ऐसा नहीं करना। कितनी समझ में आई? अब देख लो, अब मैं सुधा सागर भाषा बताऊं, मान जा रे मान जा रे मान जा रे, नहीं तो भाड़ में जा। बोलो अंत में बाप की भाषा क्या होती है? यही होती है ना, वो पहले समझाता है और फिर नहीं समझता तो कहता है भाड़ में जाओ, तुम जानो माथा पोड़ी करके। इसी प्रकार हम कह रहे हैं, मान जाओ, सारी जिंदगी निकाल दी, हम जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर पा रहे। अभिषेक करते करते भगवान को घिस दिया, कुएं खाली कर दिए। केशरंज करते करते मेरू पर्वत के ढेर लगा दिए। पिछी कमंडल लेकर के भी मेरू पर्वत के ढेर लगा दिए। इतने बार पिछी कमंडल लिए हैं जीव ने, क्या तमाशा मचा रखा है, क्या तमाशा मचा रखा है। निगोश से निकल के आए और एक मुहूर्त में निर्णय किया और मोक्ष चले गए, उसी भाव में क्या तमाशा मचा रखा है। ऐसे जीव थे 923। कहां से निकले थे भैया? निगोश से निकले। उसी भाव में सीधे मनुष्य बने। एक बार भगवान का दर्शन हुआ, बस एक बार। क्या पावर इनका कम है? एक बार दर्शन हुआ, बात एक बार दर्शन किया, पहली बार दर्शन किया, पहली बार में ही उन्हें दीक्षा ले ली। एक शब्द पहले ही प्रवचन सुना, कान में मार पहले ही प्रवचन गया, थोड़ी सा सुना होगा। पहला दर्शन, पहला प्रवचन, पहली सत्संगति, और पहली बार में ही सीधी छलांग कहां लगा दी? निगोश से सीधे निकल मनुष्य। नित्य निगोहि माही ते कड़क करते नर पर आय लही त्रस तणी। उसी भाव में मोक्ष चले गए। और अपनी कहानी क्या है मालूम? ये त्रस पर्याय अपन को अनंत बार मिल गई। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी तत्वार सूत्र के दूसरे अधिकार में पंच परावर्तन की चर्चा कर रहे हैं कि इस जीव ने अनंतों बार पंच परावर्तन किए। उसमें ये भी आया है, जैन धर्म भी आया है, उसमें मुनिव्रत भी आया है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहविक उपजायो। इतने बार मुनि बना कि पिछी कमंडल के मेरू पर्वत पार कर जाए। इतने बार केशरंज गले के बालों के केशरंज मेरू पर्वत को पार कर जाए। अनंत बार क्या कहलाता है? कोई मायना है कि नहीं? जब मुनि अनंत बार बन गया बाबू, तो ग्रस्त कितने बार बने होंगे?
जब मुनि इतने बार बन गए तो जैन कुल में कितनी बार जन्म हो गए? मुनि अनंत बार तो श्रावक कितने बार, मुनि अनंत बार तो जैन कितने बार, धर्मी अनंत बार तो अधर्मी कितने बार, संयमी अनंत बार तो असंयमी कितने बार। क्या हो रहा है ये तमाशा? एक बार पहले ही इंटरव्यू में पास हो गया, यहां इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं दिख रही। क्या कारण रहा? सोचो सोचो में निकल गई सारी जिंदगी, बातों बातों में निकल गई। सोच रहा हूं महाराज, सोच रहा हूं। क्या दशा है संसारी प्राणी की। दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, गुरु ने कहा भैया हो गया कोई बात नहीं, क्षमा मांग लो। मैं सोचता मैं थोड़ा, आप देखो महाराज आप में बहुत उतावलापन बहुत है, आप में थोड़ा सोचने दो, क्षमा मांगना है, सोचने दो, सोचना। गुरु की आवाज पर सोच रहे हो बेटा, तुम सोच लो। गुरु के आदेश पर सोच रहे हो, सोच लो। जिनवाणी के वचनों पर सोच रहे हो, सोच लो। जिनवाणी मां की बात पर सोच रहे हो, सोच लो। रिपीट कर रहा हूं, किसकी वाणी पर सोच रहे हो? दुश्मन की? कौन है तुम्हारी, पहले ये बताओ। जिनवाणी तुम्हारी मां है कि नहीं? ऊपर से कि अंदर से? पाखंडी कहीं का, ऊपर से अंदर से। तो जब मां आदेश दे रही है तो सोच क्यों रहे हो? करो नियम, मां कभी हमारा अहित नहीं कर सकती। हम भगवान की वाणी पर सोच रहे हैं, हम जिनेंद्र की वाणी पर सोच रहे हैं, हम गुरुओं की वाणी पर सोच रहे हैं, हम बाप की वाणी पर सोच रहे हैं, हम अपने आप के विचारों पर सोच रहे हैं। भगवान की वाणी पर इतना सोचना, हरे राम राम राम। भगवान की वाणी पर सोचा नहीं जाता, भगवान की वाणी तो स्वीकार की जाती है। पाखंड उजागर हो रहा है। तुम भगवान को चाहते हो कि नहीं? बोलते वो तो अब जो वो तो रटा हुआ है अपना। आओ, नींद में भी होगे तो बेटा तुमसे हवा निकलेगा, जैनी हो पक्का। वो एक सभा में क्या है, एक व्यक्ति आगे सो रहा था, प्रतिदिन सोता था। तो पंडित जी कि भैया सो तो नहीं तो हमेशा। तो पीछे वाले कहते पंडित जी आप उसी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? जब वो सो ही नहीं रहा, वो प्रतिदिन आप टोकते हो और वो कहता नहीं तो नहीं तो। पंडित ने कहा कि ये तो मुझे बदनाम कर देगा। वो सोता पक्का था और पीछे वालों को नहीं दिखता था। तो पंडित जी ने एक बार पूछ लिया कि भैया जाग तो नहीं रहे? बोले नहीं तो। ऐसे हम पूछेंगे क्यों भैया जिनेंद्र देव सच्चे हैं कि नहीं, पर हम किसी खोटे देव को कहें ऐसे हाओ, क्योंकि तुमने क्या रटा महाराज जी जो कह में क्या बोलना है हो। घूमेड़ी में चल रही है, सब सही है, सब कुछ है। हम सोच रहे हैं भगवान की वाणी पर, हम सोच रहे हैं गुरु की वाणी पर, हम सोच रहे हैं मम्मी पापा की वाणी पर। क्या कहा? क्षमा मांग लो। तुम्हारा जवाब क्या था? बोलो ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कितने % लोग गुरु की आवाज पर, गुरु के आदेश पर सोचेंगे? अपनी अपनी गिरबान झांको।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।